तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं भाई कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम है भाई F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन जीरो। वो एप्साइलन जीरो पढ़ते हो ये वाला। कूलाम्स लॉ है भाई F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन जीरो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है कूलाम्स लॉ। ठीक है भाई। तो भाई हमको इसी को पढ़ना है। ये कहाँ से आया, कैसे आया? तो भाई कूलाम्स लॉ से क्या पता चलता है? पहली बात भाई कूलाम्स लॉ से हमको दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, इस बल का मान पता चलता है कि दो आवेश हम कुछ दूरी पर रखेंगे तो उनके बीच कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना बल लगेगा, ये हम कूलाम्स लॉ से निकाल सकते हैं। भाई कूलाम्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, ये कूलाम्स लॉ है बाबू, ये नियम है और नियम का कोई प्रूफ नहीं होता। ये कहाँ से आया इसका कोई प्रूफ नहीं है। बस ये लॉ जो होता है ये प्रयोगों के आधार पर निकलता है। कोई भी नियम का प्रूफ नहीं होता है, प्रयोग करके नियमों को निकाला जाता है। ठीक है। तो भाई कूलाम्स लॉ अब देखने जा रहे हैं। कूलाम का नियम, भाई कूलाम्स लॉ कहता है कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों। भाई कूलाम्स लॉ कभी भी रुके हुए आवेश के लिए ही लगता है, चलते हुए आवेश के लिए नहीं लगता है। और बिंदुवत बड़े बड़े आवेश के लिए नहीं, छोटे छोटे आवेश के लिए लगता है। भाई कूलाम्स लॉ कहता है कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल F जो होता है वो दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बाबू आवेशों के जो बीच बल लगता है वो बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है और माध्यम के विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई कोई पूछ दे कूलाम का नियम क्या कहता है? तो भाई कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच बल का पता चल जाता है कि कितना बल लग रहा है। और भाई कूलाम का नियम क्या कहता है? कहता है जी कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल F जो होता है वो दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और बाबू दोनों आवेश के बीच जो बल लगता है वो बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है और माध्यम के विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो भाई देखो, जब हम बोर्ड पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये हमने एक आवेश ले लिया, ये एक धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। बाबू ये आवेश है प्लस Q1, आवेश को Q से सूचित करते हैं तो ये आवेश है प्लस Q1। इस आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है। बाबू ये आवेश है, जैसा वो प्लस Q1 था, ये आवेश है प्लस Q2। ये Q1 और Q2 आवेश है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अब हमने दोनों को प्लस ही ले लिया, एक प्लस एक माइनस भी ले सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बाबू ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। Q1 और Q2 आवेश R दूरी पर रखे गए हैं। अच्छा, ये दोनों आवेश बाबू चाहा जाएगा तो हवा में भी रख सकते हैं, दोनों आवेशों को हवा में भी रख सकते हैं, दोनों आवेशों को किरासन तेल के अंदर डुबा करके रख सकते हैं, दोनों आवेशों को पानी के अंदर डुबा के रख सकते हैं। बाबू दोनों आवेशों के बीच किताब भर दें यानी कागज भर दें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों जानते हो? क्योंकि दो आवेश के बीच जो बल लगता है, दोनों के बीच जो बल लगेगा ना, वो बीच के माध्यम पे निर्भर करता है कि हाँ बीच में कौन सा माध्यम है। माध्यम अलग अलग रहेगा तो बल अलग अलग होगा। तो भाई ये प्लस चार्ज इस प्लस को क्या करेगा? ये प्लस बाबू इस प्लस को विकर्षित करेगा, प्लस को विकर्षित करेगा और विकर्षण का बल लगेगा F। ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा F बल से, उसी तरह ये भी प्लस इस प्लस को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। क्यों भाई? ये भी F बल से ही विकर्षित करेगा। जितना ये एक्शन करेगा उतना ही ये रिएक्शन करेगा ना जी। तो देखो भाई यहाँ पे दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 और Q2 आवेश R दूरी पर रखे गए हैं और बाबू दोनों आवेश किसी माध्यम के भीतर रखे गए हैं। ये दोनों प्लस है तो ये प्लस इस प्लस को F बल से विकर्षित करेगा, ये भी इसको F बल से विकर्षित करेगा। और हमें पता है भाई कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। हमने बीच में एक माध्यम मान लिया कि बीच में पानी है या कागज है या मोम है या कोई भी है,
और बाबू इस माध्यम का एक गुण होता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, ये एप्सिलॉन है। इसको कहते हैं इस माध्यम की विद्युतशीलता। ये है भाई माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो भाई अब समझो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर और बिंदुवत, भाई कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर और बिंदुवत आवेश, दोनों बिंदुवत होने चाहिए, छोटे छोटे, हम भले बड़ा बना दिए हैं। भाई कहता है कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, आकर्षण या विकर्षण का बल F जो होता है, वो आकर्षण या विकर्षण का बल F जो होता है, वो दोनों आवेश Q1 और Q2 के मान के गुणनफल के समानुपाती। Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है? F समानुपाती Q1 इंटू Q2। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल F जो होता है बाबू, वो आकर्षण या विकर्षण का बल F दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। वही बल उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी कितनी है? उनके बीच की दूरी है r, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बाबू वही जो बल है वो बल बीच के माध्यम पे भी निर्भर करता है, और माध्यम के विद्युतशीलता, माध्यम के विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही बल माध्यम के विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लास्ट बार बोलिए, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल F, आकर्षण या विकर्षण का बल F दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और माध्यम की विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाबू यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह एक जगह नहीं है, दो जगह नहीं है, तीन जगह। अगर तीन ठो वेरिएशन है तो हम लगाएंगे ज्वाइंट वेरिएशन का नियम। तो भाई ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से, ज्वाइंट वेरिएशन का नियम कहता है F F F F F F सेम है तो सेम चीज़ नीचे उतर जाएगा, तो F F F तो नीचे हो जाएगा F, F F F तो नीचे हो जाएगा बाबू F, एक ही टू उतर जाएगा। समानुपाती 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 है तो एक ही हो समानुपाती उतर जाएगा। लेकिन ये अलग अलग है ना, तो सब गुणा होके उतरेगा। तो पहला है Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r² गुणे 1/ε। समझ रहे हो भाई? बाबू बताओ तो, ये भी वैरी कर रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, तो ज्वाइंटली, तीनों ज्वाइंटली कैसे बदलेगा? तो ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से, यानी सहविचरण के नियम से, ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से F F F तो नीचे भी हो जाएगा F, समानुपाती तो समानुपाती, ये अलग है ना तो गुणा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r² इंटू 1/ε। बाबू अब इसको गुणा करके लिख दो, F समानुपाती Q1 Q2 बटा ε r², Q1 इंटू Q2 बटा ε इंटू r², F समानुपाती Q1 Q2 बटा ε r²। अब बोलिए भाई F तो F, बाबू जानते हैं समानुपाती हटता है, और अगर यहाँ बराबर देंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा 1/4π, यहाँ कांस्टेंट k नहीं देंगे, इस k का मान यहाँ पे 1/4π होगा। ये रेशनलाइज्ड फैक्टर कहलाता है, रेशनलाइज्ड फैक्टर। तो भाई F तो F हो गया, समानुपाती हटा बराबर आया तो कांस्टेंट है 1/4π, और लिख दो भाई Q1 इंटू Q2 बटा ε इंटू r²। एप्सिलॉन को एक साथ ले लो तो F बराबर हो गया 1/4πε, F बराबर 1/4πε Q1 Q2 बटा r², Q1 इंटू Q2 बटा r²। इक्वेशन नंबर बाबू ये हो गया A। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है बाबू दो आवेश के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है क्या? F बराबर होता है बाबू 1/4πε Q1 Q2 बाई r²। वहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्सिलॉन 0 है, वो भी कुछ देर में आएगा, घबराना नहीं है। तो भाई बताइए, फटाफट बताइए, थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा भाई कूलाम का नियम,
कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। भाई कूलाम का नियम कभी भी याद रखना, कूलाम का नियम कभी भी स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही सही होता है। और बाबू कूलाम के नियम से हमको दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा उस बल का पता चल जाता है। और कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है बाबू कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल जो F होता है, वो बल F दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे क्या होता है? समानुपाती। वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही बल माध्यम पर भी निर्भर करता है और माध्यम की विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती R², F व्युत्क्रमानुपाती एप्सिलॉन। बाबू अब ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से तो F समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/R² इंटू 1/एप्सिलॉन। तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन R² समानुपाती हटा बराबर आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना आ गया? 1/4 तो F बराबर समानुपाती हटा बराबर आया, तो F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन R²। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। बाबू ये है दो आवेश के बीच लगने वाला बल। आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना होगा, ये चीज़ है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है इस माध्यम की विद्युतशीलता, और इस एप्सिलॉन का मान बाबू याद रखिएगा 9 लिख रहे हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। हमेशा याद रखिएगा, इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। इसको कम से कम याद रखिए फटाफट। भाई एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है इस माध्यम की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यहाँ एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, V0 विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 बाबू निर्वात, यहाँ अगर निर्वात रहे तब एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ एप्सिलॉन R जो है वो है बाबू आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ क्या हम कहें याद रखने के लिए? भाई हम कहे हैं कि इस एप्सिलॉन का मान, इस एप्सिलॉन का मान बाबू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यानी किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। चलो अगर इस एप्सिलॉन का मान बाबू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का मान रखो, तो F बराबर क्या हो जाएगा? दो आवेश के बीच जो बल लगेगा F बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। तो 1/4 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मान क्या होता है? एप्सिलॉन का मान होता है बाबू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये क्या है भाई? इक्वेशन नंबर B। बाबू इक्वेशन A और B दोनों, ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन, A और B दोनों ही माध्यम में दो आवेश के बीच बल है। मतलब दो आवेश अगर किसी माध्यम में हो तो वो बल है। एक अच्छी बात जान लीजिए बाबू कि ये जो एप्सिलॉन R है इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन R का मान, ये जो एप्सिलॉन R है, ये एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन R का मान निर्वात के लिए होता है 1। निर्वात बाबू अगर दोनों आवेश अगर निर्वात में हो, अगर दोनों आवेश कहाँ हो? दोनों आवेश बाबू निर्वात में हो, यानी दोनों आवेशों के बीच बिल्कुल वैक्यूम हो, तो वहाँ एप्सिलॉन R कितना लेंगे? 1। बाबू दोनों आवेशों के बीच हवा हो, हवा के अणु मौजूद हो, तो एप्सिलॉन R होता है 1.00054 हवा के लिए होता है। यानी अगर दोनों आवेशों के बीच हवा हो तो एप्सिलॉन R इतना होगा। बाबू एप्सिलॉन R का मान 3 होता है मोम के लिए। हम बोले ना, हम एक बात बोलें जी, दो आवेश के बीच अगर माध्यम चेंज कर दे, दो आवेशों के बीच माध्यम अलग अलग कर दे तो बल भी अलग अलग हो जाएगा। एक बड़ा नोट करने वाला बात है बाबू, जब दो आवेश निर्वात में हो, जब दो आवेश निर्वात में हो ना तो सबसे ज़्यादा बल लगता है, सबसे ज़्यादा बल लगता है। और दोनों आवेशों के बीच कोई भी माध्यम ले आए ना तो बल घट जाता है। क्या कहें हमने कहा बाबू दो आवेशों को अगर निर्वात में रखेंगे तो बल सबसे
ज़्यादा लगेगा। और बाबू यही दोनों आवेश को उठा के पानी में रख देंगे ना तो बल 80 या 81 गुना कम हो जाएगा। पानी में रखेंगे बाबू दोनों आवेशों को, बल 80 या 81 गुना कम हो जाएगा। यही दोनों आवेश है ना पिघले हुए मोम के अंदर डाल देंगे ना तो बल निर्वात में सबसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन पिघले हुए मोम में डालेंगे तो बल 3 गुना कम हो जाएगा। यानी बाबू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है उतना गुना बल कम हो जाता है माध्यम में जाने पर। बाबू उसी तरह जान लो इस एप्सिलॉन आर का मान कागज के लिए होता है 3.5। कागज के लिए एप्सिलॉन आर 3.5। अगर बाबू दोनों आवेशों के बीच मोटा सा बुक रख दो, बुक बहुत सारा रख दो तो दोनों आवेशों के बीच कागज हो जाएगा। जब दोनों आवेशों के बीच कागज हो जाएगा ना कागज, तो बल निकालेंगे तो उसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कागज रहेगा तो क्या रखेंगे 3.5। एप्सिलॉन आर का मान बाबू 4 होता है कांच के लिए। अगर दोनों आवेशों के बीच कांच हो जाए ना तो एप्सिलॉन आर 4 लेंगे। और बाबू समझ लो, लास्ट बार बोल रहे हैं, अगर दोनों आवेश निर्वात में हो तो बल सबसे ज़्यादा लगता है ना जी। अगर दोनों आवेश निर्वात में रखे हों तो बल सबसे ज़्यादा लगेगा। अगर दोनों आवेशों के बीच मोम हो जाए, दोनों आवेशों के बीच बाबू पिघला हुआ मोम भर दें तो निर्वात में जितना बल रख रहा था ना उससे बल 3 गुना कम हो जाता है। अगर दोनों आवेशों के बीच बाबू कागज रख देने तो बल जो होता है ना निर्वात में जो लग रहा था सबसे अधिक उससे 3.5 गुना कम हो जाता है। उसी तरह अगर बाबू मोम कह रहे हैं कांच रखते तो बल 4 गुना कम हो जाता है। एप्सिलॉन आर का मान बाबू होता है पानी के लिए 80 या 81। अगर दोनों आवेशों के बीच बाबू पानी भर दिया जाए ना तो दोनों आवेशों के बीच बल जो निर्वात में सबसे ज़्यादा लग रहा था अगर पानी भर देंगे तो बल 80 या 81 गुना घट जाएगा, यानी एप्सिलॉन आर गुना घट जाता है। और बाबू धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर होता है अनंत। कोई भी धातु, सोना, चांदी, तांबा, बाबू दोनों आवेशों के बीच कोई भी धातु रख दे तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर अनंत ले लेना। अच्छा, एक सबसे बढ़िया बात, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा ही है। 1 है या इतना है या 3 है या इतना, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। और एप्सिलॉन आर निगेटिव नहीं होता है। एक बार भाई क्वेश्चन पूछा था 12th के बोर्ड एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि इस एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है, 4 ऑप्शन दिया था, एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है। चलो भाई इसको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कह रहा है एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया था -2, बी नंबर दिया था -1/2, सी नंबर दिया था 1/2 और डी नंबर दिया था 5। तो बाबू एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है। एप्सिलॉन आर का मान आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो एप्सिलॉन आर ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और एप्सिलॉन आर बाबू 1 से छोटा है, एप्सिलॉन आर 1 से छोटा भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, एप्सिलॉन आर का मान 5 हो सकता है। तो भाई हमने ये देखा कि दो आवेशों को जब रखते हैं कुछ दूरी पर तो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसमें एक कहानी हम बोल दी भाई कि एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। किसके लिए, अगर दोनों आवेशों के बीच बाबू निर्वात रहे तो एप्सिलॉन आर 1 ले लोगे, अगर हवा रहे तो इतना ले लोगे, मोम रख दिया जाए तो 3 ले लोगे, कागज रख दे बाबू 3.5 ले लोगे, कांच रख दे तो 4 ले लोगे, पानी रख दे तो 80 या 81 ले लोगे, धातु रख दे तो अनंत ले लोगे। और हम बोले भी है यहाँ पे एक बात कि दो आवेश निर्वात में होते तो बल सबसे ज़्यादा लगता है, और पानी में अगर दोनों आवेश को उठा के पानी में डाल दे तो बल 80 या 81 गुना घट जाता है, यानी जितना एप्सिलॉन आ रहा है उतना घट जाता है। अच्छी बात है बाबू। अब स्पेशल केस, यही हमारे देखने की चीज़ है, समझिए। स्पेशल केस हम ये ले रहे हैं कि अगर दोनों आवेश बाबू निर्वात में रखे हों, निर्वात में रखेंगे तो एप्सिलॉन आर कितना होगा 1। अच्छा बाबू, अगर हवा में भी रखे हों, निर्वात में या हवा में कह दे तो करीब करीब दोनों के लिए एप्सिलॉन आर 1 है, और ये भी 3 को सुनना है तो ये भी लगभग 1 है। एप्सिलॉन आर का मान
निर्वात के लिए भी 1 होता है, हवा के लिए भी लगभग 1 होता है। तो बोलो यदि दोनों आवेश, बाबू बोलिए, निर्वात या हवा में हो, यदि दोनों आवेश बाबू निर्वात में हो या हवा में हो ना जी, अगर बाबू दोनों आवेशों के बीच हवा हो या निर्वात हो तो एप्सिलॉन आर निर्वात के लिए कितना ले लोगे? 1। अगर एप्सिलॉन आर 1 ले लोगे तो दोनों के बीच जो बल लगेगा, एफ का सूत्र क्या होगा? एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर निर्वात के लिए क्या हो जाएगा? 1 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो एफ बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/r²। तो बाबू ये इक्वेशन नंबर सी है। और ये इक्वेशन बता रहा है जी कि जब दो आवेशों को हम निर्वात में रख दें, दो आवेशों को हवा या निर्वात में रखें तो कितना बल लगेगा। और दो आवेश हवा में हैं तो बल कितना होगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। एक स्पेशल बात जान लो, यहाँ पे ये जो पूरा चीज़ है, एक कांस्टेंट है, वेयर यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देख रहे हो ना बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पूरा मान होता है 9 × 10⁹ याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। इसका यूनिट निकालोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ होता है, ये हमेशा याद रखेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो बाबू कोई पूछ दे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। चलो इसका मान रख दो बाबू। अब फिर से बोलो, अगर वही दोनों आवेश हवा में हो या निर्वात में हो, तो बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है बाबू? इसका मान होता है, बोलो 9 × 10⁹ प्रयोग से होता है, इंटू 9 × 10⁹ हो गया, इंटू Q1 Q2/r², नहीं जी, बहुत अच्छा। इक्वेशन नंबर डी हो गया। ए और बी सूत्र बाबू कब होगा? माध्यम रहेगा तब। सी और डी सूत्र कब होगा? जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात रहेगा तब। बाबू इसमें एक चीज़ जानना चाहिए, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखे हैं। नाउ यहाँ जो एप्सिलॉन 0 लिखे हैं, इस एप्सिलॉन 0 का अपना मान होता है। इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है वो 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछ दे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। बाबू इस मान को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहीं से निकाल सकते हैं। नाउ या अगेन, पुनः तुम बताओ तो बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹। एप्सिलॉन 0 बाबू गया इधर, ये इधर गया, ये पूरा इधर आ गया। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 चौके 36 पाई। तो 1/36 पाई हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 चौके 36 पाई गुणे 10⁹ और ऊपर जाएगा 10⁻⁻9। एप्सिलॉन 0 का मान बाबू 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर भी होता है। या एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ से अगर निकालोगे तो 1/36 पाई गुणे 10⁻9 फैराड पर मीटर भी होता है। ये याद रखेगा, ये दोनों एप्सिलॉन 0 का मान है ना जी। तो भाई आप यहाँ पे यही सीखें कि अगर दो आवेश बाबू कहीं माध्यम में हो तो बल का सूत्र होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। और हमने बोल दिया बाबू दोनों आवेश अगर निर्वात में होते हैं या दोनों आवेश हवा में होते हैं तो एप्सिलॉन r कितना हो जाता है? एप्सिलॉन r 1 हो जाता है। तो हवा या निर्वात में आवेश रहेंगे तो एप्सिलॉन r 1 हो जाएगा। तो बल का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। तो ये वाला बल का सूत्र हो गया ना जी, बहुत अच्छा।
बाबू सारे डिटेलिंग्स तो हम दे ही चुके हैं, इसमें एक चीज़ और है, नोट थोड़ा सा देख लीजिए। बाबू हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, अगर दोनों आवेश हवा में नहीं हो, दोनों आवेश अगर पानी में हो तो क्या होगा। नाउ बाबू नोट में देख रहे हैं, यदि दोनों आवेश पानी में हो, यदि दोनों आवेश पानी में हो, थोड़ा जल्दी बोलिएगा बाबू। अगर दोनों आवेश को पानी में रख दें, यहाँ पे पहला आवेश है भाई, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, Q1 Q2 आवेश r दूरी पर है। बाबू दोनों आवेश किस में हैं, पानी में जी। कोई बताए तो सही, अगर दोनों आवेश बाबू पानी में हो जाएंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन r का मान पानी के लिए कितना हो जाएगा, 80 या 81। तो अगर दो आवेश बाबू, दोनों आवेश अगर पानी में होंगे तो बल का सूत्र क्या होगा, बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मान पानी के लिए 81, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r 81 Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। अच्छा भाई F बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर और बटा में 81 ले दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर और बटा 81। अच्छा बाबू अगर समझदार हो तो तुमको पता चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर ये वाला चीज़ होता है बाबू निर्वात में बल। निर्वात में बल मतलब F0 बटा 81, यानी बाबू पानी में डालते हैं ना दोनों आवेशों को, तो जो बल लगता है वो बल निर्वात में जो बल लग रहा था उससे 81 गुना कमज़ोर हो जाता है। ठीक है भाई, तो कम से कम इतना आप लोग कर लीजिएगा, और भाई कल के क्लास में हम लोग इसके बाद देखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।